हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तान्या कपिल और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड नाउ हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन एंड डिमिनिशिंग बैलेंस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले हम करते हैं इसके मीनिंग से। स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का नाम होता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। इसके अंदर बेसिकली है क्या, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ईयर टू ईयर क्या रहेगा, सेम। मींस हमने एक बार जब एसेट को खरीदा, जो पहले साल आपकी डेप्रिसिएशन लगी, ठीक है, वो क्या, जो हम चीज को जब खरीदते होती है उसकी एक्वायरिंग वैल्यू, जब हमने उसको फर्स्ट टाइम खरीदा और जितनी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हमने पहले साल की लगाई, ईयर टू ईयर वो डेप्रिसिएशन क्या रहेगी, सेम। वो डेप्रिसिएशन आगे आने वाले किसी भी साल में चेंज नहीं होने वाली है। नेक्स्ट है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। When the amount of depreciation is calculated separately every year is called डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसके अंदर डेप्रिसिएशन हर साल बचे हुए बैलेंस पर दोबारा से निकाली जाती है। यानी कि पहला डिफरेंस है, स्ट्रेट लाइन मेथड में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम रहता है, पर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो चेंज होता रहता है। चेंज कैसे होता है उसको भी हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटेशन, की निकाला कैसे जाता है। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम एक ही बार जब हम उस एसेट को लेते हैं तो उसके ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर लेते हैं, बट डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हर साल एक स्पेसिफिक रेट पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है बचे हुए बैलेंस पर। तो इसीलिए इसका नाम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी होता है। नेक्स्ट अमाउंट, जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है स्ट्रेट लाइन में, जैसे कि मैंने अभी बताया, सेम रहेगा। अगर मान लीजिए मैंने 1 लाख की एसेट खरीदी है, 10% के हिसाब से कितना हो गया, 10,000 उसका डेप्रिसिएशन। अगर पहले साल 1 लाख पर मैंने 10,000 डेप्रिसिएशन लगाया है, आगे आने वाले हर साल उसके ऊपर 10,000 सेम ही लगेगा। बट डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने बचे हुए बैलेंस पर डेप्रिसिएशन लगाना है। जैसे 1 लाख की एसेट की खरीदी, पहले साल 10% के हिसाब से 10,000 डेप्रिसिएशन लग गया, तो वो एसेट कितने की बिकी, कितने की रह गई, 1 लाख में से 10,000 चले गए, रिमेनिंग 90,000। नेक्स्ट ईयर हम बचे हुए बैलेंस पर जब उसके 10% से डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 9,000। यानी कि पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना आया, 10,000। नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना आया, 9,000। तो 10 और 9 दोनों क्या हो गए, अलग अलग। इसका मतलब जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है क्या होता जा रहा है, घटता चला जा रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि हम बैलेंस के ऊपर उस डेप्रिसिएशन को निकाल रहे हैं। नेक्स्ट बुक वैल्यू। जब हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड है, मान लीजिए मेरी एसेट है 5,000 की, हर साल मैं उसको सेम 1,000 से क्या कर रही हूँ, डेप्रिशिएट कर रही हूँ। 5 साल बाद तो क्या हो जाने वाली, खत्म हो जाने वाली है। इट मीन्स द एसेट बिकम 0। बट अगर मैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को लगा रही हूँ और हर साल बैलेंस के 10% पर डेप्रिसिएशन निकाल रही हूँ, तो आप करके देखिएगा आपकी एसेट कभी भी 0 होने वाली नहीं है। नेक्स्ट कैलकुलेशन। हमने एक ही बार स्ट्रेट लाइन मेथड में कैलकुलेशन की, दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इट इज इजी टू कैलकुलेट। एक ही बार मैंने निकाली है, बार इसको कैलकुलेट करना नहीं पड़ा। बट डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में एवरी ईयर बचे हुए बैलेंस पर हमने डेप्रिसिएशन को क्या किया, कैलकुलेट किया। तो इट मीन्स जो स्ट्रेट लाइन मेथड है या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, इट्स इजी टू कैलकुलेट, बट डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इज कंपेरेटिवली डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, बिकॉज एवरी ईयर हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी रिगार्डिंग द डेप्रिसिएशन। तो एक तरीके से अकाउंटेंट का काम इसमें ज्यादा रहता है और इसमें अकाउंटेंट का काम कम रहता है रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन, रिगार्डिंग फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ द डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट रिकॉग्नाइज्ड, नॉट एक्सेप्टेड बाय इनकम टैक्स एक्ट। स्ट्रेट लाइन मेथड को एक्सेप्ट नहीं किया गया इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। इट मीन्स अगर कोई ऐसी एंटिटी है जो इनकम टैक्स को पे कर रही है, तो उसको अपने अकाउंट्स स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज करके नहीं बनाने हैं, उसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को यूज करना पड़ेगा। तभी इनकम टैक्स अथॉरिटी उसके प्रॉफिट को ट्रू एंड फेयर मानेगी। सो नॉट एक्सेप्टेड बाय इनकम टैक्स एक्ट, accepted by income tax act. Next is effect on income statement. As we know, in straight line method, the amount of depreciation is same in every year. So the burden on the income statement, means burden on the P&L account, is equal. But in diminishing balance method, as we calculated that first year the depreciation is 10,000 and the next year depreciation is reduced and become 9,000. It shows that less burden in the later year. That जैसे जैसे एसेट पुरानी होती जाएगी, बर्डन क्या होता जाएगा, कम हो जाएगा हमारी इनकम स्टेटमेंट मीन्स P&L पे। क्योंकि जो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशंस होती हैं, उसके बाद जो अमाउंट आ रहा है उसको हम कहाँ से घटाते हैं, इनकम एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। सो बेसिकली इसलिए इसमें बर्डन क्या पड़ा, इक्वल पड़ा हर साल, और इसमें लेस बर्डन पड़ा। तो अभी हम देखते हैं कि हुआ क्या, इससे फर्क क्या पड़ा इक्वल बर्डन और लेस बर्डन होने से। सबसे पहले एक न्यूमेरिकल से मैं आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ कि क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। देखिए
आपने 10,000 की एसेट ली, स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग आपने उसको डेप्रिशिएट करना है पहले, और इधर हम करेंगे उसको, उस पर्टिकुलर एसेट को जो मैंने 10,000 की खरीदी है, यहां मैं रेट लगा देती हूँ अपना 10%। कितना डेप्रिसिएशन आया पहले साल का यहाँ पर 1,000, घटा दिया 1,000, कितना बच गया मेरे पास 9,000। नेक्स्ट ईयर फिर मेरा 10% रेट है, ये तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, बैलेंस के ऊपर निकलेगा, ठीक है। तो इस बैलेंस का 10% मैंने निकाला, कितना आया 900, घटा दिया, कितना बचा 8100, मीन्स द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टेंड टू रिड्यूस। पहले साल कितना था 1,000, नेक्स्ट ईयर कितना हो गया 900, तो यहाँ पे 2 सालों में अगर देखें तो डेप्रिसिएशन कितना लगा है 1900। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या, अब मान लीजिए फर्स्ट ईयर हमने 10% निकाला, तो कितना आ गया मेरा डेप्रिसिएशन 1000, रिड्यूस कर दिया, कितना बच गया 9000। नेक्स्ट ईयर फिर कितना लगेगा 1000, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, तो एक बार आपने कैलकुलेट कर लिया, ओरिजिनल वैल्यू पे आपने उतना ही लगाते जाना है, आपको कोई मतलब नहीं है कि बैलेंस कितना बचा उस पर दोबारा कैलकुलेट करने से। तो आपकी कितनी आई 8000। तो बताइए दोनों में आपको देखने से क्या फर्क पता चल रहा है। पहली बात, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन का बर्डन इक्वल है एवरी ईयर, यहाँ चेंज है, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, बर्डन रिड्यूस हो रहा है बाद के ईयर्स में। नेक्स्ट देखिए क्या डिफरेंस पता चल रहा है हमें यहाँ पर, यहाँ जो ऐसी एसेट्स पे स्ट्रेट लाइन मेथड लगना चाहिए जो जल्दी खत्म हो जाने वाली है, क्योंकि इसका डेप्रिसिएशन का बर्डन इक्वल रह रहा है, जल्दी खत्म हो रही है ये एसेट्स, बट ये उन एसेट्स पे लगना चाहिए जो कंपेरेटिवली लॉन्ग टाइम तक चलने वाली है। नेक्स्ट क्या फर्क है दोनों में, स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में। इसमें देखिए मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, एक बार निकाला कितने सालों तक मैं इसे चला सकती हूँ ऐसे ही करके, बट इसमें मुझे हर साल दोबारा क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। और क्या डिफरेंस आ रहा है दोनों के अंदर, सोचिए। जो हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड है उसके अंदर क्या हो रहा है, मेरी जो P&L अकाउंट है, क्योंकि कहाँ ट्रांसफर होती है, कहाँ से करती है, ये P&L अकाउंट में से। वैसे डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश नेचर का एक्सपेंडिचर है, इसका मतलब आप कोई पैसे किसी को दे करके नहीं आने हैं, नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, पर ये एक चार्ज है। चार्जेस कहाँ जाते हैं हमारे P&L अकाउंट में, तो P&L अकाउंट पर इसमें इक्वल बर्डन पड़ रहा है, और इसमें P&L अकाउंट का बर्डन हर ईयर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अगले साल एक और करके देख लीजिए तो आपका 810 आ रहा है, तो बर्डन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है आपका यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये बर्डन क्या रह रहा है, इक्वल रह रहा है, हमारा डेप्रिसिएशन का बर्डन इस केस में क्या रह रहा है, इक्वल रह रहा है। तो बेसिकली अब देखिए हुआ क्या, अगर कोई आपकी ऐसी एसेट है जिसको थोड़ा टाइम बीत जाने के बाद आपको रिपेयर करवाना पड़ेगा, ठीक है, तो अगर उसमें आप डिमिनिशिंग बैलेंस को यूज करें तो ठीक है, क्योंकि P&L में से रिपेयर के भी खर्चे कटेंगे, P&L में से डेप्रिसिएशन भी कटेंगे। यहाँ अगर आप इस एसेट को रिपेयर करवा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डेप्रिसिएशन का तो एक तरीके से खर्चा कम हो रहा है, रिपेयर का खर्चा देखिए बाद के सालों में ज्यादा होता है। शुरू में हम एसेट लेते हैं तो उसकी रिपेयर का खर्चा हमारे पास नहीं होता, ये कम होता है। जैसे जैसे उसको हम यूज करते रहते हैं उसका रिपेयर का खर्चा भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बेसिकली डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अंदर क्या हो रहा है, हमने उस एसेट को यूज किया, ठीक है। अब जब लास्ट के ईयर्स होंगे, हमारे लेटर ईयर्स होंगे, उस ईयर में हमारा रिपेयर करवाना पड़ेगा उस एसेट को, तो P&L पे ऑटोमेटिकली बर्डन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बट किस मेथड में, स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि 1000 ये भी कटता रहेगा, डेप्रिसिएशन भी, ऊपर से रिपेयर का भी खर्चा आ जाएगा। बट यहाँ देखिए ना, यहाँ डेप्रिसिएशन तो क्या होता जा रहा है, ईयर टू ईयर कम होता जा रहा है, घटता चला जा रहा है। तो ईयर टू ईयर डेप्रिसिएशन के कम हो जाने पर हमें क्या बेनिफिट मिल गया कि रिपेयर का खर्चा अगर हम इसमें से काट ले तो भी हमें इतना ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। तो आज हमने थोड़ा सा किया है कि स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग बैलेंस, इन दोनों मेथड्स में क्या फर्क होता है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। आगे हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और इसके डिफरेंस को और भी ज्यादा क्लियर करेंगे। थैंक यू।